की एक आदत है कि पर्स हमेशा ना गद्दे के नीचे रखती हैं और कभी इधर उधर भी रख देती हैं और चद्दर ख़राब कर देती हैं। तो इसीलिए मैं उनको बोल रही थी कि पर्स इसके नीचे मत रखा करो, हमेशा चद्दर ख़राब कर देती है, मुझे बनाना पड़ता है, लेकिन इनकी आदत तो बदलती है नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे साग सब्जी मतलब फल, साग सब्जी क्या छोड़ो, फल इम्पॉर्टेंट है। फल ख़त्म हो गया है और मुझे चाहिए होता है खाने के लिए। और आज के दिन ही ऑपरेशन हुआ था तो 1 हफ्ता हो गया है और डॉक्टर ने बोला था कि 1000 स्टेप तो चलना ही चलना। अब धीरे धीरे उतरूँगी और फल के ही बहाने थोड़ा चल लूँगी, सही रहेगा, क्योंकि सोए सोए भी सही नहीं है। तो मम्मी ने बोला कि चलो थोड़ा सा चल लेना, मैंने कहा चलो ठीक है। तो जा रही हूँ फल लेने और चलिए आप भी चलिए साथ में, तो चलेंगे ही। थोड़ा सा एनर्जी डाउन है लेकिन चलते हैं। बाहर थोड़ी शाम के टाइम में बहुत रश होता है मार्केट में, तो बच के जाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने इसको 500 की नोट दी तो इसमें पता नहीं क्या हल्का सा दाग लगा था, तो ले नहीं रहा था। ऐसा देख रहा था नोट को जैसे लग रहा है मैं फर्जी नोट दे रही हूँ। तो यहाँ पे अंगूर, पपीता और ढेर सारा सामान लिया। घर चल के आपको दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे यही होता है ना कि सामान लो और फिर रिकॉर्ड करो, तो हो नहीं पाता है। और ऊपर से मम्मी को सब थमाए जा रही थी। हल्की चीज़ें 1-2 मैं ले रखी थी, तो यहाँ पे आ गई थी मैं। और आज मैंने ये जीन्स और टॉप डाला था, तो नीचे मकान मालिक बैठा हुआ था, बड़ा ध्यान से देख रहा था। तो हम मम्मी से बात करके वही हंस रहे थे। बैठा हुआ था, आते हुए देखा, जाते हुए देखा। मैंने कहा सोच रहा होगा बच्चा कहाँ गया इसका। तो वही हम लोग हंस रहे थे एक दूसरे से बात करके। और वो मतलब देख रहा था बहुत ही मतलब ऐसे आश्चर्य से। तो मैंने उससे पूछा, और भाई साहब ठीक हैं? बोला है हाँ ठीक है। तो वही मम्मी से मैं बोल रही थी, तो मम्मी कह रही है वो पहले तो उसको शौक लगा होगा कि इसका बच्चा कहाँ गया। तो वही पे उसी पे हम लोग मजाक ले रहे थे उसका। मैंने कहा कि बच्चे को सुला के तब हम लोग मार्केट आए हैं, ऐसे हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए आने के बाद मैं सैनिटाइज कर रही थी थोड़ा सा स्किन को, पैरों में और हाथों में, क्योंकि कोविड का तो सुनाई दे ही रहा है, तो थोड़ा सेफ्टी रखनी चाहिए। वैसे मास्क तो मैं इसलिए नहीं लगा रही थी क्योंकि सांस मेरी फूलने लगती है अभी, पता नहीं स्टार्टिंग से ही आदत है मेरी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए अनार का जूस बनवाया था। सच बताऊँ तो अनार का जूस पीने का मन नहीं करता मुझे, अच्छा नहीं लगता मुझे। बनाना शेक और बहुत सारे शेक आते हैं जो पीने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब लवली रहते थे तो मैं अगर मायके में भी आती थी ना, तो मैं बोलती थी मुझे शेक पिलाओ। तो जैसे मेट्रो के इस पार मैं रहती थी, उस पार वो रहते थे। तो मैं 15-20 दिन के लिए एक बार आई थी, तो जब भी मिलते थे मुझे दूसरे दिन, तो मैं बोलती थी कि चलो मुझे शेक पिलाओ और उसके बाद ला के छोड़ो। तो हम 10-15 मिनट के लिए ज़रूर मिलते थे। और अनार का जूस 1 लीटर खून बहा है, उसको बढ़ाने के लिए आँख वाँख अंदर जा रही है। अब धीरे धीरे कमज़ोरी आएगी, पेट का पानी कम हो रहा है तो वीकनेस आएगा। ज़रूरत है जूस की, तो ताज़ा जूस अनार का लाए हैं पीने के लिए। चलिए अभी दिखा देती हूँ आपको कि क्या क्या हम लोग ख़रीद के लाए हैं मार्केट से।
और गए तो थे फल के लिए ही, तो सब्ज़ी थोड़ा बहुत देखे तो ले लिए, ज़्यादा नहीं, सब्ज़ी भरी थी, तो इस वजह से दिखा देती हूँ कि क्या क्या है। तो यहाँ पे आधा किलो अंगूर लिया था, जो कि काफ़ी फ्रेश और अच्छे अंगूर थे। और यहाँ पे ये पपीता ले रखा था, छोटे छोटे ना पपीते, और तरबूज और लौकी बड़े मिल रहे थे, देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। जिस साइज़ का लेना हो ले लो, आधा किलो का, 1 पाव का, तो इस तरीके से था। और आम बड़ा अच्छा लग रहा था देख के मुझे, मैंने कहा ले लेते हैं 1 किलो। मम्मी बोली नहीं, कम कम लो, क्योंकि फिर ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ पे एक तरबूज लिया था मैंने। तो फिर यहाँ पे मैंने 30 रुपए का, देखिए इतना पालक मिल गया था। तो पहले तो वो 50 रुपये का बोल रहा था, फिर हम लोग जाने लगे तो बोला 30 में ले लो। यहाँ मम्मी के लिए मैंने मोमोज पैक करवाया था ज़बरदस्ती, और ये लौकी है। तब से मम्मी ला के मोमोज रखी हुई थी, मैंने कहा निकाल के खा लो, और गरम गरम खाने पे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने कहा मेरा रहता तो मैं अब तक खा के ख़त्म कर दी होती। तो वो कहते हैं ना, जो खा नहीं पाता तो उसको देख के ही मतलब मैं देख रही थी, मेरे अपने आँखों को संतोष दे रही थी, अब खा तो सकती नहीं मैं। तो यहाँ पे मोमोज निकल गया है, आप देख सकते हैं। और 30 रुपए में 8 देता है, संडे के दिन 10 देता है। और जो मोमोज़ वाले भैया हैं, नॉर्थ ईस्ट हैं, काफ़ी अच्छे हैं। वो जाते ही मतलब भी कितना भी भीड़ हो तुरंत दे देते हैं। लग रहा था कि हम कुछ खाएंगे नहीं, तो कह रही है नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। एक तो इनके साथ रिक्वेस्ट करना पड़ता है, चीज़ों को ज़बरदस्ती करना पड़ता है, नहीं खाओ खाओ, इनका मन रहता है लेकिन नहीं खाती, इसलिए क्योंकि हम नहीं खा सकते ये सब चीज़ें। तो हम बोले हम जूस पिएंगे ना, तो और फिर मैंने बोला अब मैं उतरूँगी कि नहीं उतरूँगी पता नहीं, कब उतरूँ। और फिर आगे से ही सब्ज़ी लेके चली आओगी, वो वहाँ पे गए थे हम लोग, तो हम क्या खा लो, और तो गरम गरम खाओ, ठंडा हो जाए मज़ा ना आए। तो यही मोमोज इनके लिए, हमारे लिए अनार का जूस था। चलो भैया कपड़ा उपड़ा चेंज कर ले, थोड़ा पानी पियेंगे तो आपसे, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ से आने के बाद मैं लेट गई थी, और मम्मी मोमोज निकाल के फिर पता नहीं कहाँ चली गई थी, खा नहीं रही थी। हमको देख के टेंशन हो रहा था, क्योंकि हम नहीं खा सकते, हमको हो रहा था खा के ख़त्म कर दे। तो यहाँ पे मम्मी चटनी को खोल रही थी, और मेयोनीज़ उनको नहीं पसंद आता, कहती है मुझे नहीं अच्छा लगता, स्वाद नहीं आता चटनिया ललका। तो मैंने कहा ऐसे ही दोनों लगा के खाते हैं। तो लेकिन एक बार खाई, उसके बाद नहीं खाई, उनको तीखा वाला चटनी अच्छा लगता है। तो देखिए, और मैं ना बराबर बता रही थी, रेड वाला चटनी लगा के खाओ, सफ़ेद वाला लगा के खाओ, ऐसे ऐसे। क्या करूँ, अब नहीं खा सकती, तो यही सब बता रही थी, अपने आप को बता बता के संतुष्टि दे रही थी, खा रही थी। तो यार कैसी ज़िंदगी है। एक मोमोज़ और एक चाउमीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और भी चीज़ें पसंद है, लेकिन मैं मोमोज़ चाउमीन बहुत ज़्यादा खाती थी, और खा नहीं सकती। तो ललका वाले से अच्छा जब कोई सामने खाता है ना, तो जैसे अजीब सा होता है, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। और जो मैं नहीं खाना पीना चाहती वही खाना पड़ता है मुझे, जैसे फल फ्रूट जूस। और ये सब चीज़ें मुझे इतनी पसंद थी ना, कि पहले मैं, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं मतलब 30 रुपए में 12 मिलते थे, मैं अकेले अपने लिए 12 लाती थी, और भाभी लोग के साथ रहती थी। तो जब दिल्ली आती थी तो उन लोगों को 6-6 खिलाती थी, 2 पैकेट आता था, और अपने 12 खाती थी। तो यही है, और अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। और चाउमीन भी लेके आती थी, न्यूट्रीला वाला चाउमीन, पनीर वाला चाउमीन। तो अब बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है यार, बहुत खाने का मन करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम है। तो अगर ये सब खाया तो फिर वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मैदा बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है मेरे लिए। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैं रख रही थी, ताकि अलग अलग पेपर में लपेट के, ताकि 3 दिन बन सके और सड़े ना। और कई लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपके जैसे ऑपरेशन तो लीवर में हुआ है, तो ऐसे कैसे, गले पे क्या है? तो एक तो ऑपरेशन चीर फाड़ द्वारा होता है, एक नसों के द्वारा होता है, जिसमें थोड़ा सा कट करते हैं। तो वही मेरा नसों से तार डाल के ऑपरेशन हुआ है, गले से होता है। और हर बार आप देखते होगे 1-2 बार कि गले से ही हुआ है, और थोड़ा सा नस को वही कट करते हैं, बाकी खून उतना ही गिरता है जितना ऑपरेशन में। क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं देख नहीं पाती थी, लेकिन मुझे पता चलता था कि खून गिरता है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बहुत गिरता होगा, तो
लेकिन इस बार पूजा खड़ी थी तो पूजा बाद में बताई मुझे कि दीदी काफ़ी 1 लीटर तक खून गिर गया था आपके बालों में और नीचे भी था, और पाइप लगी होती है, बराबर खून जो गिरता रहता है वो ना नीचे की तरफ जाता रहता है, एक तरफ इकट्ठा होता रहता है। और दूसरी बात कि डॉक्टर के हाथों में बहुत लग गया था, तौलिए पे बहुत ज़्यादा, लगभग 1 लीटर तक आपका ब्लड ना निकला हुआ था। तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा इतना ब्लड गिरा था, नहीं तो मुझे आइडिया नहीं था। और तार जैसे मेरा खून पतला भी है और पाइप डाला गया था, और पाइप निकालना, तार डालना पूरा अंदर तक पेट तक, तो यार नस अगर आप काटोगे तो ब्लड तो निकलेगा, तो वही है, नस के द्वारा होता है। तो ढेर सारा ब्लड गिर गया था। और पूजा बाद में बता रही थी दीदी घबराना मत, तो मैंने कहा मैं घबराऊंगी नहीं, मैं घबराती नहीं, और इतना ब्लड गिर गया है तो कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा। खा पी के चना खाओ, गुड़ खाओ और खजूर खाओ, अनार का जूस ले लो, अनार। और बहुत सबसे ज़्यादा तो चुकंदर से खाने में आता है, लेकिन वही है, मैं चुकंदर खाना स्टार्ट की थी एक बार तो मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं तब से बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी आदत है सब्जी वब्जी लेके आती है तो मैं रखना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे मम्मी चाय पी रही थी, मैं बिना मम्मी के शाम को चाय पिए उनकी शाम नहीं होती। कुछ लोगों को चाय बड़ा पसंद होता है, मुझे भी पसंद है, लेकिन अच्छे से बने तब, फीकी चाय नहीं पसंद है। तो मम्मी कहती है रहने दो, लेकिन पता नहीं मेरी आदत है थोड़ा थोड़ा काम करने की। तो यहाँ पे मैं ना चटनी बना रही थी खाने के लिए, कुछ करने के लिए मैंने चटनी बना रखा था, क्योंकि आज पूरा दिन एकदम नमक खाया नहीं मैंने। दाल एकदम फीकी बनी थी, सब्जी एकदम फीकी बनी हुई थी, नमक कम लेना है इस चक्कर में मम्मी भी नहीं ले रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना चटनी सही बना देते हैं, तो दाल और रोटी के साथ खाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो वो इसीलिए मैं थोड़ा सा टमाटर और मिर्च और लहसुन की चटनी बना रही थी। तो धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।